जब आप पैसे कम हैं तो वो कैसे आए? तो ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि आप आए खेला चले गए। इट्स अ सीरियस बिजनेस, यू आर प्लेइंग विद योर मनी। सो फिर मैंने एक बार ये बात किसी और से भी बोली थी। आज एक इंजीनियर को 5 साल लगते हैं इंजीनियर बनने में, 4 साल की पढ़ाई और 1 साल की मेहनत। और डॉक्टर को 6 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं एमबीबीएस, फिर वो 2 साल की इंटर्न करता है, फिर वो एमडी करता है, फिर 2 साल की इंटर्न करता है किसी हॉस्पिटल में, तब जाके वो अपनी क्लिनिक खोल पाता है जहाँ वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये पेशेंट से ले पाता है। ये 10-12 साल का टाइम हो ये गया दस लगभग बारह पूरा। साल का टाइम हो गया। सीए आज की तारीख में 4-5 साल से पहले सीए क्लियर नहीं होती किसी की। सीएस वाला है वो बेचारा सीएस अगर प्लेन है तो उसे कोई नौकरी भी नहीं देता, वो सीएस के साथ लॉयर भी बनता है। तो हर एजुकेशन में आपको इतना टाइम देना पड़ रहा है, और 9:15 बजे आप स्क्रीन के आगे बैठे और आप सोचें कि आप ट्रेडर बन गए, और 12 बजे तक आप सोचते हो यार मेरा प्रॉफिट नहीं आया, और 2 बजे आप सोचते हो कि मैं जो हूँ क्या नाम है पोजिशनल ट्रेडर बन गया, तो कैसे कमाई हो जाएगी? भाई 12 बजे तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो। यहाँ पे तो लोगों का इच्छा पता है क्या है, कि सुबह आ रहे हैं 9 बजे, हम बैठ गए, ठीक है, 9:15 मार्केट खुला, हमने ट्रेड कर करा के 10-15 मिनट में नक्की कर दिया, और 10-15 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 मिनट में ख़त्म करो, और भाई ठीक है पैसे आ गए अंदर करके निकल अब गए। आपको मैं बताऊं, मैं अभी इंस्टा पे थोड़ा एक्टिव हूं, तो मेरे पास कम से कम नहीं तो रोज़ के 100-200 सवाल आते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि सर चार्ट आपको कैसा लग रहा है, कैन वी डिस्कस दी चार्ट। सब ये कहते हैं सर ये बता दो मार्केट कल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कोई इक्का दुक्का कहता है मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन बाकी सबको पका पकाया चाहिए। तो भाई बोरोड कन्विक्शन से पैसा नहीं बन सकता। हाँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड हो आप उसके एडवाइस लीजिए, आप उसके साथ काम करिए, पैसा बनेगा, क्योंकि वो बंदा पढ़ा लिखा है। मुझे आपसे ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस है कि जो आदमी सेबी से रजिस्टर्ड है वो ज़रूर आपकी कुछ मदद करे तो आपका पैसा बन जाएगा। भाई शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी को ना बड़ा अट्रैक्शन है, और हर कोई चाहता है ट्रेडर बनना। एक 15 साल के बच्चे से लेके एक ऐसा आदमी जो जॉब करता है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता है, कोई हाउस वाइफ है जिसको लगता है मैं सारा दिन फ्री रहती हूँ और कुछ नहीं तो मैं ट्रेडिंग ही कर लेती हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या हर कोई ट्रेडर बन सकता है, या उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक? देखिए, ट्रेडर तो कोई भी बन सकता है, इसके लिए कोई लॉ तो है नहीं कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ और आप नहीं कर सकते। एनी वन कैन बी ए ट्रेडर एंड एनी वन कैन बी ए गुड ट्रेडर। सवाल ये है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो हमारी एज का है, आपकी एज का है, कोई भी एज का है, ट्रेडिंग किसी को ये नहीं, ट्रेडिंग कोई उसमें बायस नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं करती। बाजार जो चल रहा है उसकी एक अपनी पिच है चलने की, उसका एक अपना सिस्टम है चलने का, उसका एक अपना तरीका है चलने का। वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। आप उस पेन को सस्टेन करके आगे बढ़ सकते हैं नहीं, ये आपकी कैपेसिटीज़ हैं। अब रहा सवाल कि 15 साल का बच्चा क्या है, भाई सीखो और बाज़ार में उतरो, यू कैन बी ए वेरी गुड ट्रेडर। आज मेरे से यंग बच्चा अच्छा ट्रेडर हो सकता है, मैं इस चीज़ को कहीं डिनायल नहीं है। आई एम नॉट द बेस्ट ट्रेडर, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे बैठे हैं, मेरे से बहुत ख़राब भी हैं। तो आई एम जस्ट वन अमंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और बन जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई आजकल तो ये भी चल रहा है लोगों में बड़ा वो है कि मैं ना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, ठीक है, आज एक बच्चा 10वीं क्लास में है, वो कहता है मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं ट्रेडर बन जाता हूँ पापा से पैसे लेके। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो अपनी जो मतलब डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई लिखाई पूरी करके उसके बाद में मार्केट में आए, या क्या आप उसके बारे में कहना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को? देखिए, बेसिक मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन तो एक बेसिक मिनिमम टिकट साइज ऑफ एजुकेशन है जो कि मैंडेटरी होनी चाहिए सब लोगों के लिए जो भी एक कंट्री में रहते हैं। मतलब कि ग्रेजुएशन शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन। क्योंकि देखिए, पढ़ने लिखने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ही सीखते हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप ज़िंदगी की तहजीब सीखते हैं, आपको बात करने का तरीका आता है। आपकी एक एजुकेशन जो होती है वो आपकी ओवरऑल अपब्रिंगिंग करती है। वो केवल आपको ABCD नहीं सिखाती है, आपको केवल जो है लिटरेचर या लैंग्वेज या मैथ्स या ये नहीं सिखाती, एक बेसिक एटिक्वेट्स ऑफ लाइफ भी सिखाती है।
तो जो एक एजुकेटेड आदमी होता है, कि ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी कि आप ही की उम्र का एक पढ़ा लिखा आदमी की सोच अलग होती है और एक अनपढ़ आदमी की सोच अलग होती है। तो ये क्यों है? एजुकेशन मीन्स एजुकेटेड होना। एजुकेटेड होना एक मतलब एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तो पहली चीज़ बेसिक 15 साल वाले बच्चों को मैं ये इनकरेज नहीं करूँगा कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और ट्रेडिंग कर लो। ट्रेडिंग कर लो आप, लेकिन साथ में रेगुलर नहीं कर सकते तो कॉरस्पॉन्डेंस से भाई ग्रेजुएशन कर लो। ट्रेडिंग करनी है तो सीख के आओ, सिर्फ इसलिए मत आओ कि हम कर सकते हैं। इफ़ यू आर ए गुड ट्रेडर आई डोंट माइंड। मैं तो चाहता हूँ कि भाई कम्युनिटी बढ़े, लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी बढ़े, हम भी एक कह सकें कि भाई हमारा भी जो वो है, लोग इस प्रोफेशन को भी बहुत इज्जत से देखें। अभी क्या है, इसे लोग जुआ सट्टा समझते हैं। आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से बात करें और आप उसे कहें भाई ये तो स्टॉक मार्केट ट्रेड करता है, अच्छा जुआ सट्टा करता है। तो भाई जैसे कि आपने बताया कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, तो फुल टाइम ट्रेडिंग करके आप कितना पैसा लगाते हो कि आपका खर्चा पानी जो है वो शेयर मार्केट से निकल जाता है? देखिए, इसकी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। कौन कितना लगाता है, कितना कमा सकता है, इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लें तो वो बेटर है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि मैं जितनी भी कैपिटल लगाता हूँ मैं उसका 1.5 से 2% कमा पाता हूँ। अगर मैं 1 करोड़ लगाता हूँ तो मैं 2 लाख रुपए कमा लूँगा। किसी महीने बहुत अच्छा चला गया तो मैं 3 कमा लूँगा। अभी बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर हैं 10 लाख लगा के भी 3 लाख कमा लेते हैं। मैं उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो कितने महीने कमा लेते हैं ये यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैं तो पूरे साल कमा लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप कितनी कैपिटल लगा के कितनी आप रियलाइजेशन कर सकते हैं मार्केट से, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, ये कुआं एक ऐसा है कि जिसमें आप 1.5, 2, 3% तक अगर सोचेंगे ना मैं निकालता रहूं, तो आप ये निकालते रहेंगे इस अथाह समुद्र में से पैसा। यदि आप ये सोचेंगे मैं 10%, 8%, 15% कमा लूँ, तो भाई साहब आप इस बाज़ार को दे चलेंगे। अब मैं इस पर ना एक बहुत ऐसी बात कहूँगा जो लोग ना आपस में कनेक्ट कर पाएंगे कि बात मैं क्यों कह रहा हूँ। एक सज्जन है हमारे देश में, उनका नाम है मिस्टर मुकेश अंबानी। सुना है आपने नाम? हाँ जी बिल्कुल। वो किसने नहीं सुना? कौन है वो? इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। कितनी कैपिटल होगी उनके पास? कैपिटल तो बहुत अच्छी खासी होगी उनके पास, जो 3 मे लाख करोड़ में जो होगी। मेरी जानकारी है, आज रिलायंस की मार्केट कैप 20 लाख करोड़ की है। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि अगर वो अपना सारा व्यापार बेच दें तो 20 लाख करोड़ उनके पास आ जाएंगे। उनकी जो होल्डिंग है वो लगभग 50% तो है, 10 लाख करोड़ आ जाएगा। अभी 10 लाख करोड़ पे 24% कमा पाना उनके लिए मुश्किल काम है क्या? क्या वो इतनी, उनको ये समझ नहीं है कि बाजार में मैं 30-40% कमा सकता हूं, फिर भी वो फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। अब आपको हो सकता है उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती हो, तो जो आदमी 10 लाख करोड़ लेके बैठा है वो मुझ जैसा, आप जैसा, इस जैसा, किस जैसा आदमी हायर नहीं कर लेगा 2-5 करोड़ रुपए साल की सैलरी पे, जो उनको 100 करोड़ रुपए कमा के दे दे। सोचने की बात है ये। लेकिन फिर भी वो व्यापार कर रहे हैं जिसमें कि उनका मार्जिन 20 से 25% के बीच में है। यानी कि अगर मैं 18 से 20% कमा पा रहा हूं तो मैं बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारी रिटर्न्स को, बहुत सारे एसेट क्लास की रिटर्न्स को बीट कर पा रहा हूं। ये भाई आपने बड़ी ना एक इंटरेस्टिंग बात की। मेरे से भी जब कोई पूछता है ना कि भाई 1 लाख रुपए लगाने हैं, मतलब कोई जानने पहचानने वाला कभी मिल गया, पूछ लिया कि मेरे को ना 1 लाख रुपए लगाने हैं, मैंने कहा भाई कमाने कितने हैं? यही है कोई 1 लाख का मतलब 10-20 लाख रुपए बन जाए कितने टाइम में? वही कोई साल 2 साल में बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि भाई अगर ऐसे पैसे 20-20 गुने होने लग गए, इतना रिटर्न बनता होता, तो आज के टाइम पे मुकेश अंबानी जियो की सिम बेच रहा है, आपसे बोल रहा है 150 रुपये दे दो मेरे को महीने के, तो उसको आपके 150 रुपये की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही कमा लेगा वो भी। आज आप ये देखिए, एफडी में आप पूरे साल पैसा रखते हैं तो 6% ब्याज मिलता है। उस पर भी अगर बड़ी रकम रख दी तो टीडीएस और कट जाता है। आप अपने माता पिता के नाम पे सीनियर सिटीजन के करा दे तो 8% की रिटर्न है, ठीक है जी। उसके अलावा चलो अब इसको छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी पे आ जाओ।
प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपने कोई प्लॉट 1 करोड़ का लिया, वो 1 साल बाद तो 1.5 का हो गया, लेकिन 10 साल रखेंगे तो हर साल 50 लाख नहीं बढ़ते जाएंगे उसमें, उसकी भी रिटर्न वही 10-12% की है। कोई कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मौके की कैनाट प्लेस टाइप हो गई तो वो हो सकता है ज़्यादा बढ़ रही हो, लेकिन वो भी कोई 20% हर साल थोड़ी बढ़ रही है। हाँ, वो एक बार उसने एक फेज आया, उसके बाद अब आपके technology हो गई। जुहू की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा थोड़ी है कि वो एक बार बढ़ गई लेकिन अब वो स्टेगनेंट हो गई वहाँ पे, या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, ये थोड़ी है कि वो हर साल ही डबल हो रही है। ऐसे ही गोल्ड है, आप गोल्ड का देख लो, कोई भी CAGR देख लो, सब हमारे इससे इक्विटी से सबके कम है। अगर आप निफ्टी का CAGR देखो पिछले 10-15 साल 20 साल का, तो शायद 13-14% पे हम चल रहे हैं। और सेंसेक्स का अगर ऑल टाइम का CAGR देखते हैं सिंस इंसेप्शन, तो वो भी कुछ 16-17% के आसपास में है। तो ये दिस इज द मैक्सिमम। और इस रेट, इस ग्रोथ का तो जो वो है कंपैरिजन यूएस में भी नहीं है। यूएस में भी हमसे कम ग्रोथ है, तभी वो लोग यहाँ अपना पैसा ला के लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा वहाँ 4-5% से बढ़ता है, हमारे यहाँ 12-13% से बढ़ता है। तो कुल मिला के बात ये है कि स्टॉक मार्केट में जब इतनी ही रिटर्न आनी है तो कोई आदमी ये कहे कि 1 लाख लगा के 20 लाख बना लूँ, तो भाई उससे तो मेरी नमस्ते ही होती है, मैं उसे नहीं समझा सिखा पड़ता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर लॉस हो गया। भाई कितना लॉस हो गया? 25 लाख का लॉस हो गया। अब कितने पैसे हैं? सर अब 2 लाख रुपए बचे हैं। सर आप कैसे भी करके मेरे 25 लाख रिकवर करा दो। यानी 2 लाख से 25 लाख बनवा दूं मैं? हलवा बट रहा है ना, हर कोई खा ले, या लंगर बट रहा है, हर कोई खा लेगा। 10 गुना मैं खुद कमाता हूं पूरे साल में 20% 24%, और उसको 10 गुना करना है, वो भी 1-2 साल में। तो भाई कैसे संभव है? सो वन हैज़ टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच। आज आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर साबुन बेचता है कोई आदमी, कुछ बेचता है, तो उसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इज लेस देन 10%। आप परचून की दुकान खोलते हैं, आपका ओवरऑल जो वो मार्जिन है वो सब चीज़ों में 10% से नीचे है, खुदरा चीज़ों को छोड़ के, दाल वाल को छोड़ के। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसमें 10% से कम का मार्जिन। दवाइयों में 20-22% का था, लेकिन आज आप देखो दवाई कौन सी आप बगैर डिस्काउंट के खरीदते हो? हर जगह आपको केमिस्ट 10-12-15% डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्केट में कंपटीशन इतना है, मार्केट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है कि भैया जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो लोग जो सोच रहे हैं कि मैं 10-20-50 हज़ार लगा के लाखों रुपए बना लूँगा, भाई नीचे आ जाओ। 50 हज़ार लगा के साल में 5 हज़ार बना लिए तो तुमने FD बैंक जो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसको बीट कर दिया। 12-13-15% बना लिया, यानी कि 50 हज़ार लगा के 7,500 बना लिए। तो भाई साहब आपने गोल्ड और इन सब असेट क्लास को बीट कर दिया। और कहीं आपने 50 हज़ार लगा के 10 हज़ार बना लिए, तो आप समझो आपने दुनिया के सबसे बड़ा जो एक इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफेट, उसको बीट कर दिया, क्योंकि उसकी भी कई साल की CAGR जो आ रही है वो 18 से 20% की है।